है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। जिंदगी बने हसीन इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिस मूल्य की बात कर रहे हैं, इंसान को जीवन में बुलंदियां हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, निरंतर प्रगति की ओर जाने के लिए सबसे जरूरी है कि उसका जीवन आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। हर कोई चाहता है, चाहे परिस्थितियां आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं, लेकिन उसकी उन्नति की सीढ़ियां जो वो चढ़ रहा है उसमें रुकावट न। हर एक परिस्थिति, हर एक पेपर, हर एक रुकावट जिंदगी की उसकी ऊंचाइयों का रास्ता बन जाए। इन सबके लिए जरूरी है हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरपूर हो। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि आत्मविश्वास एक जादुई चिराग है जो संसार के हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसके जलते ही मानव मन इतना शक्तिशाली हो जाता है, कोई भी परिस्थिति, रुकावट सहज ही वो पार करता चला जाता है। और न ही सिर्फ पार करता है, बल्कि उससे प्राप्त अनुभव उसके जीवन को और भी सशक्त बना देते हैं, उसकी अस्तित्व को, उसके जीवन को, उसके व्यवहार को और भी निखार देते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर मनुष्य एक न एक दिन इतिहास रच देते हैं, विश्व इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। और आज अगर हम देखें भी, जिन्होंने विश्व इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया है, चाहे वो अध्यात्म जगत में प्रसिद्ध रहे स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने खुद को समझा, खुद की शक्ति को बढ़ाया और खुद के ही जीवन को नहीं बल्कि अनेकों के जीवन को श्रेष्ठ बनाया। या बिजनेस के बिल गेट्स हों, खेल जगत के सचिन तेंदुलकर हों, योद्धाओं में नेपोलियन, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान हों, असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव कर डाले। वो परिस्थितियां या वो बातें जिनमें लगता था कि शायद विजय नहीं हो सकती, शायद ये नहीं हो सकता, उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। क्या शक्ति थी उनके जीवन में? शक्ति थी वो आत्मविश्वास। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, इसमें हम अंदर ही महसूस नहीं करते। सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है जब हम अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को अच्छे से समझते हैं और उस अनुरूप स्वयं को सम्मान देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? मान लो कोई भी कार्य हमें करने को कोई कहता है, चाहे कोई गेम है, डांस है, संगीत है या उससे अलग भी कोई कार्य है, हम बिना जाने, बिना समझे सीधा कहें कि मैं कर दूंगा, ये मैंने कर देना है। हाँ, कर देंगे, लेकिन सीख कर करेंगे, ये मुझे आता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन बिना सीखे ये कहें कि मैं कर लूंगा या मैंने कर देना है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये कार्य सिर्फ इस संसार में मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है। मैं ही कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस है। सेल्फ एस्टीम क्या है? मान लो हमने कोई भी लक्ष्य लिया, वो कुछ भी हो सकता है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, एक संगीतकार बनना,
कुछ भी। लक्ष्य है और कॉन्फिडेंस भी है, मेरी क्षमताएं हैं, मैं बन सकती हूँ। परंतु उस कार्य को करने के लिए या उससे संबंधित शिक्षा पाने के लिए जिन जगह पर मुझे रहना है या उस कार्य को करते हुए कार्यकाल में मैं जहां रह रही हूँ, उस स्थान की नियम मर्यादाओं का ध्यान रखना, अपने जीवन में सच्चाई, धैर्यता, ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाना और उन आधार से अपने जीवन को आगे लेके जाना, अपने लक्ष्य की ओर अपने आप को लेके जाना। शॉर्टकट नहीं, दूसरे को नीचा गिरा के नहीं। ये हमारी सेल्फ स्टीम को कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होने देगी। तो इन गुणों का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे जैसे ये गुण हमारे जीवन में आते हैं, ये मेरी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करें, और जितना सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होगी उतना ही मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आत्मविश्वास का जीवन में महत्वपूर्ण रोल इतना है, जैसे ही मेरे जीवन में आत्मविश्वास का ये गुण प्रवेश होता है या हम उसको जागृत करते हैं, तो नेचुरली हमें लगेगा कि ये कार्य इतना सहज था जो मेरी सोच में मुश्किल लग रहा था। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एक बार एक राजा के राज्य पर दूसरे राजा ने, जो बहुत शक्तिशाली था, आक्रमण कर दिया। तो राजा के जो सेनापति थे उनको अंदाजा था कि वो बहुत ही शक्तिशाली है। उन्होंने राजा के दरबार में आकर कहा कि महाराज, इस राजा से हम नहीं जीत सकते और ये अगर आक्रमण करते हैं तो हमें समर्पण कर देना चाहिए, तभी हमारा कुछ सुरक्षा हो सकती है। राजा ने ये बात सुनी और राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो चिंता तो उसको हुई, लेकिन उनको याद आया कि जब भी मेरे पास इस तरह की परिस्थिति या परेशानी आती है तो एक फकीर हैं जो बहुत सिद्ध हैं, मैं उनसे सलाह लेती हूँ। और वो उन फकीर के पास चले गए। अब फकीर के पास जब गए तो उन्होंने वो सारी बात बताई कि ऐसे मेरे जो सेनापति हैं उन्होंने मुझे ऐसा बोला है। तो फकीर ने सुनते ही कहा, जो आपके सेनापति हैं आप तुरंत उनको बंदीगृह में बंदी बना दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अगर मैं सेनापति को ही बंदी बना लूंगा तो युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करेगा? और कहा कि आप सेना की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो। तो राजा ने पूछा कि सेना की अगुवाई कौन करेगा, सेनापति कौन होगा? तो फकीर ने कहा, सबसे आगे मैं रहूंगा। हम राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन्होंने तो कभी युद्ध नहीं किया होगा, तो ये कैसे अगुवाई करेंगे। तो विश्वास था अंदर में उन फकीर महात्मा जी के ऊपर, ना नहीं किया। जैसे ही युद्ध की तैयारी हुई, जो फकीर महात्मा जी थे वो घोड़े पर बैठे और सेना के साथ सबसे आगे आगे चले। कुछ समय चलने के बाद जब युद्ध स्थल पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर देखा। उस महात्मा ने कहा कि हम सब अभी यहीं रुकेंगे। बोले, सारी सेना उनकी आज्ञा मान रही थी, तो बोले जरूर, लेकिन किस लिए? कि वो देखो, पहाड़ी पर अभी मंदिर है और उस मंदिर में देवता की मूर्त है, और मैं अपने आध्यात्मिक जीवन से ये बात बता सकता हूँ कि मैं देवताओं से बात करने में बहुत ही सक्षम हूँ, उन दैवीय शक्तियों को सुनने में बहुत सक्षम हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम इस युद्ध में विजयी होंगे या असफल होंगे। सारे बड़े खुश हुए कि जो भी फाइनल निर्णय है वो हमें भी पता चल जाएगा। तो ये बात जैसे ही सबने सुनी तो महात्मा जी को भेजा, महात्मा जी चले गए। अब महात्मा जी थोड़ी देर के बाद, रुकने के बाद वहां से वापस आए। अब सब उत्सुक थे कि महात्मा जी क्या कहेंगे, क्या देवता जी से बात हुई है। तो जैसे ही वो आते हैं सबने एकदम पूछा, क्या बात हुई है, क्या कहा है दैवी शक्तियों ने। उन्होंने कहा, जितना मैं सुन पाया, समझ पाया, उन्होंने मुझे बहुत ही स्पष्ट बोला है कि
अगर शाम को इस मंदिर में उजाला होने लगा और ये उजाले से जगमगाने लगा मंदिर, तो समझ लेना दैवीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और इस युद्ध में आपको कोई भी पराजय या पराजित नहीं कर सकता। तो कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही शाम ढलने लगी तो सच में मंदिर में सबने देखा, क्योंकि इंतजार तो था, उजाला होने लगा और सारी सेना में खुशी की, उमंग की लहर आ गई। अब युद्ध के लिए चले गए। युद्ध के लिए गए तो सेना में तो खुशी और उमंग उत्साह की लहर थी ही, सभी विजयी रहे। अब जैसे ही विजय करके वापिस आ रहे थे तो सारी सेना को याद आया कि यहां से ही तो हमें वो दैवीय शक्तियों का सहारा मिला था। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी, देवता जी को धन्यवाद देके आज उनकी दैवीय शक्तियां ना होती तो हम विजय को नहीं पा सकते थे। तब उन फकीर ने सभी को इकट्ठा किया, महाराज भी वहां थे, कि कमाल किसी और का नहीं, कमाल आपकी आंतरिक शक्ति का है, आपके आत्मविश्वास का है। जो सोया पड़ा था वो जगह है। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या भाव है आपका, क्या अर्थ है, आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने बताया कि जब मैं ऊपर गया तो मैंने वहां मंदिर में एक दीपक जलाया और वो दीपक, क्योंकि सुबह का समय था, दिन का समय था, तो उस समय उसकी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी और जैसे जैसे अंधकार होने लगा तो उसकी रोशनी दिखाई देने लगी। तो उसमें क्या था कि अब जब मैंने आपको आके नीचे कहा कि दैवीय शक्तियां हमारा साथ देंगी, तो आप सब में वो उमंग उत्साह जगा, आपकी आंतरिक शक्तियां जगी, आपके अंदर ये विश्वास आ गया कि दैवीय शक्तियां हमारे साथ हैं और हमारी विजय होगी। ये युद्ध आपने अपनी आंतरिक शक्ति से जीता है। तब सभी को समझ आया कि युद्ध या कोई राजा बड़ा नहीं था, हार हमने मन से मानी थी और जीते भी हम मन से ही। तो इसी तरह भाई बहनों, क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति या परेशानी आने पर हम पहले ही सोचकर उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। उस समय जरूरी है कि हम अपने कुछ गुणों पर ध्यान दें, अपनी विशेषताओं पर ध्यान दें और उनको यूज करें, अपनी क्षमताओं को यूज करें। इसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे नेचुरली आप देखोगे कि आत्मविश्वास कितना बढ़ता जाएगा। हर एक इंसान के अंदर भगवान ने कोई ना कोई विशेषता जरूर डाली और हम उन विशेषताओं को ध्यान देकर बढ़ाएं। जैसे देखोगे आप हम अपनी विशेषताएं बढ़ाने लगेंगे तो हमारी क्या होता है, कमियां अपने आप निकलने लग जाती हैं। और अगर हम अपनी कमियों की ओर ध्यान ज्यादा देने लगते हैं या ये आ जाता है मेरे अंदर ये कमी है, तो वो हमारे अंदर हीन भावना ले आती है और वो हीन भावना के कारण क्या होता है कि हम जितना हमें सफलता के मार्ग पर आगे चलना चाहिए या जो कार्य सहज भी थे वो भी हमें मुश्किल लगने के कारण हम नहीं कर पाते, हम डिपेंड हो जाते हैं बल्कि दूसरे के ऊपर। तो ये इसलिए होता है कि हम अपने आप को सही से मन की हलचल के कारण जान नहीं पा रहे हैं। अपनी विशेषताओं को बढ़ाने में जैसे देखेंगे आप, संगीत जगत में किसी को संगीत बहुत अच्छा लगता था, किसी का गायकी में रुझान था, किसी का खेल में रुझान है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर है या लता मंगेशकर जी हैं, एक अच्छी गायिका है। किसी का शुरू से ही समाज सेवा में बहुत रुझान होता है ना? तो किसी ना किसी एक विशेषता में या एक वजह है जो उसको लगता है कि मैं इस गुण को आगे लेके जाऊं। और जब हम उस विशेषता को निखारते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो बाकी कुछ कमी अगर है भी तो वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती। मान लो एक बहुत अच्छी गायिका है, लता जी है, तो कम पढ़े लिखे भी हैं तो उनको उस बात का कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि वो अपने गुण में बहुत आगे है। कोई अच्छा खिलाड़ी है, उसको इंजीनियरिंग का काम या डॉक्टर का काम नहीं आता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि
अपने जिस गुण में उन्होंने अपने आप को आगे ले जाना चाहा या मुकाम बनाया, वो वहां संतुष्टता का और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो ये जरूरी है हम अपनी अंदर झांके और उस विशेषता को देखें। फिर दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मन और तन का ख्याल रखें, अपने आप को अच्छी रीति तैयार करके रखें। अब तन का ख्याल तो आजकल हम बहुत रख रहे हैं कि कोई जंस ना लग जाए, कीटाणु ना हो, डाइटिंग कैसी हो, है ना, खाना कैसा हो, भोजन कैसा हो। जरूरी है मन का भी ध्यान रखना। हमारे मन में सारा दिन कैसे विचार चल रहे हैं कि कुछ विचार ऐसे तो नहीं चल रहे जो मेरी शक्ति को कम कर रहे हो, मुझे लो फील करा रहे हो। तो पॉजिटिव विचार हो, ऐसे विचार हो जो मुझे शक्तिशाली अनुभव हो। और इसके लिए सुबह का टाइम, चाहे हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन अच्छी जगह से सीखें वो करें, अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, कुछ अच्छे लेख पढ़ें। फिर आता है तन का ध्यान। उसके लिए भी जरूरी है तन को समझते हुए उसी हिसाब से हमारा खान पान, शुद्ध और सात्विक आहार हो, खुद को अच्छे से तैयार रखें। ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे कपड़े पहने, बहुत ऊंचे ब्रांड को इस्तेमाल करें, लेकिन जो हमने पहना है वो बहुत स्वच्छ हो, साफ हो, एक सही रीति जो मुझे कॉन्फिडेंट अनुभव कराए, इस रीति से। कई बार क्या होता है, हम किसी कार्य के लिए बार बार प्रयास करते हैं। 3rd नंबर पे इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम जब बार बार प्रयास करते हैं, या तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं फेल होने पर, या हमारे मन में कहीं ना कहीं इन भावना आ जाती कि हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। ये जरूर याद रखें, गलती करना गलत नहीं है। हाँ, वो गलती हम बार बार नहीं दोहराते। एडिशन को हम सब जानते हैं, उन्होंने 9,999 बार बल्ब की खोज करने में प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यही कहा कि मुझे पता चल गया इन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, इन्होंने मुझे अनुभवी बनाया है। तो सफलता पाने के लिए हमें सफल व्यक्ति तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके भी पीछे उस नियारे में भी बहुत सारी असफलताएं होती हैं। उस सफलता की चकाचौंध को हम देख रहे हैं, और उस सफलता के पीछे जो उनकी विफलताएं हैं वो हमें नहीं दिखाई देती। बहुत बार ऐसी बात होती है कि बार बार प्रयास करने पर भी हम अपने लक्ष्य की ओर लगता है नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन अनुभवी तो बन रहे हैं। और कहा गया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। बहुत बड़ी अथॉरिटी है अनुभवी बनने के लिए। 4th नंबर सबसे जरूरी, हम ज्ञान से खुद को भरपूर करें, भर दें खुद को ज्ञान से। जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, उस फील्ड से जुड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे मिलें, उनके जीवन से सीखें, उससे संबंधित ज्ञान अपने जीवन में भरें। लेकिन ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखें। जैसे अभी मैंने कहा, हमें जरूरी है अनुभवी बनना ज्ञान के ज्ञान से, और वो तब होगा जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे। और जितना हम अनुभवी बनते जाएंगे, आप खुद महसूस करोगे कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं। जैसे अभी मन की बात की, पॉजिटिव से अफर्म योरसेल्फ, अपने मन को शक्तिशाली ठोक। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो हम सोचने लगते हैं। आज हम बार बार कह रहे हैं माहौल नेगेटिव है, ऐसा है, तो वो हमारी शक्ति को नेचुरली कम करेगा। लेकिन हमें क्या करना है आगे बढ़ाने के लिए खुद को, हम अपने आप को पॉजिटिव थॉट दें। जैसे हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में सुबह उठते ही कुछ पॉजिटिव थॉट अपने माइंड को देते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा तन और मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है, मैं निरोगी हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निश्चिंत हूँ,
मैं प्रेम मूर्त हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली हूँ। तो जितना हम अच्छा सोचेंगे, धीरे धीरे वो मेरे माइंड से मेरी पूरी बॉडी में वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी उन पॉजिटिव थॉट को एक्सेप्ट करने लगेगा और मेरा जीवन पॉजिटिव बनने लगेगा और वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे कॉन्फिडेंट बनाएगी, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और मुझे प्रेरित करेगी कुछ अच्छा करने के लिए। तो सेल्फ एस्टीम बढ़ने से भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर भी कुछ बातें जरूर जीवन में ऐसी होती है, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं ना लाइफ में, तो क्या होता है कि कुछ परेशानियां या परिस्थितियां आएंगी जरूर, वो तो हमारी लाइफ का पार्ट है। अब उनको अपनी सफलता की सीढ़ी हमने कैसे बनाना है। जैसे देखो, किसी के जीवन में कोई परेशानी है तो कंपेयर कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। हम कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे तूफान में कोई वृक्ष टूट जाता है मजबूत भी, तो मेरा जीवन तो ऐसे हो गया, मेरी स्थिति तो बहुत मजबूत थी, मेरा जीवन बहुत सक्सेसफुल था, मेरी लाइफ में हमेशा मैंने गेन किया है, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसे हो गया, इस परिस्थिति ने तो मुझे हिला के रख दिया है। नहीं, हमें अपनी लाइफ में इन परिस्थिति प्रॉब्लम्स को भी कैसे कंपेयर करना है कि जैसे एक बॉल को जितनी जोर से जमीन पर पटका जाता है वो क्या होगी, उतना ही ऊपर उछले। तो ठीक ही परिस्थिति भी मेरे लाइफ में ऐसे आई है, भले इसने मुझे बहुत नीचे लाया है, लेकिन किस लिए, ऊपर करने के। तो ये चीजें हमें हमारे आत्मबल को बहुत सशक्त बनाती हैं, बहुत मजबूत बनाती हैं और हमारी लाइफ में हमें ये महसूस होगा कि कुछ भी खो नहीं रहे हैं, पा रहे हैं। और जिसको हर समय लग रहा हो मैं कुछ पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो आप नेचुरली समझ सकते हैं कि कितना आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है। जब हम अपने लाइफ में देखते हैं तो बहुत सारी हमने अचीवमेंट्स भी की हैं। ये हमारे ऊपर है, हमें अपने फेलियर्स को ध्यान पर रखना है या अचीवमेंट्स को ध्यान पर रखना है। अब आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अगर हम अपनी असफलताओं को ध्यान पर रखेंगे तो क्या होगा, नेचुरली हमारा आत्मविश्वास घटेगा। और अगर हम अपनी सफलताओं को, अचीवमेंट्स ये नहीं कि बहुत बड़ी हो, है ना, हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हो, वो छोटी भी हो सकती है, कोई कोई काम नहीं कर पा रहा था, हमने कुछ किया उसको, है ना, किसी प्रॉब्लम का हल किसी के पास नहीं था, उस समय जो हमने सजेशन दिया वो उस परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल राइट था और उसके लिए मुझे बहुत अप्रिशिएशन उस टाइम पर मिला है। या क्लास में कभी किसी भी कंपटीशन में अच्छे रहे हैं या कोई भी विशेषता के कारण चांस दिया गया है स्कूल में या स्टेट लेवल पर, या घर में ही एक बड़े बुजुर्गों की हेल्प करने में हमेशा ही तारीफ होती है, प्यार दिया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारी अचीवमेंट। किसी का प्यार पाना, जीवन में कहीं भी छोटी बड़ी सफलता पाना, हम उसकी लिस्ट बनाए, हमने क्या क्या पाया है अपने जीवन में, और इस लिस्ट को सिर्फ बना के ही नहीं रखें, जब भी ऐसा टाइम आता है हम उसको पढ़ें, बीच बीच में उसको दोहराते रहें कि ये मैंने अपने जीवन में पाया है। खोया की लिस्ट कभी नहीं रखनी, पाया की लिस्ट हमेशा रखनी है और इसका एक विजन बना लें। हमारे माइंड की ये क्वालिटी है, जैसा वो सोचने लगता है वैसी एनर्जी को हमारे पास ले जाता है। आप देखो अपने जीवन में कभी भी कुछ दुख का सीन देखा हो ना, तो उस घड़ी चाहे हंस भी रहे थे तो दुखी हो जाए, तो अगर अचीवमेंट्स को याद करेंगे तो कैसा फील होगा, लगेगा ना कि आत्मविश्वास की वजह से हम भर गए हैं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं, मेरे अंदर वो योग्यताएं हैं। तो जब हमें ऐसा लगता है तो हमारा आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। और दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें, छोटे छोटे ही सही पुण्य कर्म। पुण्य कर्म मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, इतनी बड़ी दुआओं की शक्ति हमारे अंदर जमा करते हैं। एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, हम सभी जानते हैं, जो अमेरिका में बिल्डिंग्स गिरी थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वो भाई ने अपने जीवन में बहुत दुआएं खाती थी, हर एक की हेल्प करना, बीके भाई थे ब्रह्मा कुमार, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया।
हर जगह सहायता करना, बुजुर्गों की सहायता करना, मनोबल को किसी के बढ़ाना, चरित्र को उठाने में उनकी मदद करना, उनमें क्षमताओं को जगाना, परमात्मा से उनके बुद्धि योग को जोड़ना। तो ऐसे बहुत पुण्य कर्म उन्होंने किए थे। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि बिल्डिंग गिर रही है लेकिन उनके अंदर कोई भय नहीं। इवन वो शाम को वहां घर भी जाते हैं तो आराम से सो गए। क्यों? क्योंकि दुआओं की शक्ति जिसके अंदर जमा होती है, नेचुरली उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो पुण्य कर्म कुछ भी हो सकते हैं। मान लो कोई सड़क पे बुजुर्ग जा रहा है, उसकी आपने हेल्प, रास्ता पार कराने में, पेड़ पौधे लगे हैं, बहुत प्यार से, फ्रेंडली नेचर से उनको पानी दिया, या किसी भी आत्मा का ऐसे किसी भी व्यक्ति का अगर आप देख रहे हो कि उसको इमोशनली थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, उसको कुछ शक्तिशाली बोल से उसके जीवन को आगे बढ़ाने में उसकी मदद की, किसी के बहुत दुखी है मन, उसकी थोड़ी देर बात सुन के उसके मन को हल्का किया। तो ऐसे छोटे छोटे जो ये पुण्य कर्म हैं, ये हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं। दुआएं जो मिलती हैं, उन हमारी सेल्फ स्टीम जो मैंने अभी बात की थी कि वो क्यों हमें लगेगा कि कुछ मैंने अच्छा किया, वो सेल्फ स्टीम बढ़ेगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरह से हमने अपने जीवन पर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया और ये बातें हमारे जीवन को न सिर्फ आगे बढ़ाएंगी, हमारी क्षमताओं को, हमारे अंदर के गुणों को इतना आगे ले आएंगी कि फिर हमें खुद लगेगा कि कहां से हम चले थे और ये कितना हमने जीवन में अचीवमेंट्स अपनी बना ली, कितना अपने आप को आगे बढ़ाया है। लेकिन जरूरी ये भी है कि जब हम ये सब कार्य कर रहे हैं, हमने मन का भी ध्यान रखा, हमने तन का भी ध्यान रखा, हमने अपनी विशेषताओं को भी बढ़ाया, हमने सफलता के चलते कुछ गलतियां हुई भी हैं उनको भी अपने अनुभव में शेयर किया। अफर्म यानी कि पॉजिटिव थॉट, हर वक्त अपने मन पर ध्यान रखा कि कुछ पॉजिटिव थॉट अपने आप को देंगे, अपनी हर विफलता को पॉजिटिव वे में लेना और ज्ञान से खुद को भरपूर करते हुए अनुभवी बने हैं। उसके साथ साथ जरूरी है एक बात कि जिसके कारण हम नीचे आ जाते हैं, वो है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। ये आदत अगर हमारे अंदर है तो हमें जरूर उसमें परिवर्तन करना है। हमें ये ध्यान देना है कि हम परमात्मा की बनाई हुई बहुत ही स्पेशल रचना है, उसके बच्चे, और हम अपनी क्षमताओं में, अपनी योग्यताओं में कुछ खास है। हर एक का इस वर्ल्ड ड्रामा पर अलग अलग पार्ट है, एक का दूसरे से नहीं मिल सकता, तो मेरा भी अपना एक यूनिक पार्ट है और मुझे वो प्ले करना है। जितना हम इन बातों पर ध्यान देंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, तो नेचुरली आप देखेंगे कि जीवन के हर मुकाम पर हमें लगेगा कि कोई बात, कोई कठिनाई, कोई परिस्थिति मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। आती हैं तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए हर तूफान जिसे लगेगा तोहफा मिल गया, उन्नति की सीढ़ी बन गया, तो आगे बढ़ाने का एक जरिया बन गया। और जब मुझे लाइफ में ये अनुभव होने लगेगा, हम सबको इस अनुभूति से अपने जीवन को न ही सिर्फ ये कि बेहतर बनाना, बल्कि ऐसा जीवन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, वो अनेकों के जीवन की प्रेरणा बनने लगता है, अनेकों के जीवन को मार्गदर्शन देने लगता है और हर आत्मा, हर इस सृष्टि का मनुष्य उन लोगों से सीखना चाहता है।
लेकर तो खुद के लिए आगे चले होते हैं, लेकिन ऐसे दृढ़ संकल्प से गुणों को आगे रखने में, अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाकर कार्य में लगाने से अपनी क्षमताओं को खुदा भगवान भी साथी बन जाता है। उम्मीद है आप सभी ये टिप्स अपने जीवन में जरूर लाएंगे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए अपने जीवन को तो निखारेंगे ही, इस दुनिया, इस समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। अब सबसे जरूरी बात है इन गुणों को भी अपने जीवन में लाने का आधार वो परमात्मा पिता सर्वशक्तिमान से हमारे मन का कनेक्शन। मन जहां होगा वहां की शक्ति को लाएगा, हमने पहले भी बात की है। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए उस परम शक्तियों के स्रोत को, परम शक्ति परमात्मा पिता को याद करते हैं। और ये अभ्यास आप डेली अपनी लाइफ में जरूर करें। इस तरह के बार बार अपने मन को उस परम शक्ति से जोड़ें, सुप्रीम पावर से जोड़ें, कि जो शक्तियों का स्टॉक कभी कम ना हो जीवन में और सदा ही खिलखिलाता, मुस्कुराता, आगे बढ़ता हुआ आप सबका जीवन। तो चलिए कुछ पल के लिए राजयोग मेडिटेशन का हम अभ्यास करते हैं। ओम शांति। फील करें जितना आज तक हमने स्वयं को आईने में देखा, मात्र उतनी ही मेरी पहचान है। ये शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं, एक एनर्जी, असीम क्षमताओं से भरी हुई, एक सितारे के समान मस्तक के बीच में अनुभव करें शक्तियों का पुंज। मैं स्वयं को एक लाइट के सितारे के रूप में देख रही हूँ। प्योर एनर्जी हो, जो इस शरीर द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करती है। खुद के सिर पर फील करें सुप्रीम सोल सर्व शक्तियों के स्रोत ऑलमाइटी अथॉरिटी एक स्टार के रूप में, जिसे अनंत किरणों के रूप में, लाइट रूपी किरणों के रूप में शक्तियां अपने पूरे शरीर पर महसूस करें। और खुद को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करते हैं, जैसे ही ये शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं। ये दिव्य किरणें प्रकाश के रूप में
मेरे सिर से लेके पांव तक मुझे जीवात्मा में भरपूर हो रही है। समा रहे हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। हर परिस्थिति, हर परेशानी अपने जीवन की एक दृश्य के रूप में अपने सामने देखती हूं। उससे अलग होकर देखने का, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने शांत मन से उसका सही समाधान कर पाए। मेरा ये शांत और निर्भयता पूर्ण जीवन मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाए। मैं सदा परमात्म शक्तियों की छत्र छाया में समाया हुआ खुद को अर्पण कर रहा हूं। ओम शांति। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद